नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन उपचुनाव के लिए जो इस वक्त चुनावी जंग दिखाई दे रही है बयानों में, उसमें हुआ है एक महिला का अपमान। इमरती देवी पहले कांग्रेस पार्टी में थी, अब बीजेपी में शामिल है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सार्वजनिक मंच से उनके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। लेकिन यहां से बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इस तरह से महिलाओं के बारे में जिम्मेदार नेता अगर इस तरह के बयान देंगे तो किस तरह की परिपाटी रखी जा रही है। और इसी को लेकर आज हम अहम चर्चा करने वाले हैं, जिसके लिए हमारे साथ चर्चा में बीजेपी से नुपुर शर्मा जुड़ रही हैं और देवाशीष जरारिया जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। नुपुर जी, देवाशीष जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपने दर्शकों को यह दिखाते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मंच पर मौजूद थे तो प्रचार करते करते इमरती देवी के लिए वो क्या बोल गए। ये उसके जैसे नहीं है क्या उसका नाम जो कमलनाथ तो राजनीति लाख नंदा, राजनीति करने वे के लाख नंदा। जब तू एक ऐसी महिला से ऐसे बोल सकता है तो तेरी नीयत कितनी खराब होगी। एक तरफ एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ के खिलाफ विरोध के शोले भड़क रहे हैं, तो दूसरी तरफ आंसुओं का सैलाब। मध्य प्रदेश की सियासत में ये नया बवाल है। पूर्व सीएम कमलनाथ के पुतले फूके जा रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ये तदौर के टावर चौराहे की है। आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। पिछले कुछ दिनों से शांत चल रही एमपी की राजनीति में तूफान मचा है कमलनाथ के एक बयान से। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र राजे के लिए प्रचार करने डाबरा पहुंचे कमलनाथ ने बीजेपी नेता इमरती देवी के लिए कुछ ऐसा कह दिया जिससे तूफान मच गया। इस सीट पर बीजेपी की ओर से इमरती देवी मैदान में हैं। ये उसके जैसे नहीं है क्या उसका नाम जो क्या उसका नाम लो, आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या एक महिला नेता के लिए कमलनाथ ने भरी सभा में ये बातें कही थी। विवाद तो तब खड़ा होना ही था। कमलनाथ के बयान से इमरती देवी बुरी तरह से आहत नजर आईं। इमरती ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से कमलनाथ को पार्टी से निकालने की मांग की। कहा जिसे भाई मानती थी उसी ने बहन की धज्जियां उड़ा दी। कमलनाथ जी के पैर छूती थी और अपना बड़ा भाई मानती थी कमलनाथ को, पर कमलनाथ ने आज अपनी बहन के सम्मान करने से वो कतरा गए। अपनी बहन की भी धज्जियां उड़ाई उनने। ऐसे कमलनाथ जी से मैं कहती हूँ कि तू इस लाख है ही नहीं। कमलनाथ तो राजनीति लाख नंदा, राजनीति करने वे के लाख नंदा। जब तू एक ऐसी महिला से ऐसे बोल सकता है तो तेरी नीयत कितनी खराब होगी। इस वजह से मैं उस पार्टी से बाहर निकली हूँ कि पता नहीं जिसका मुख्यमंत्री इतना गंदा हो तो ऐसी पार्टी में रह के हम क्या कर सकते। बीजेपी भी कहाँ चुप रहने वाली थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर पलटवार किया। शिवराज ने कहा कि सिर्फ इमरती देवी का अपमान नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की बेटी का अपमान है। ये केवल इमरती देवी जी का अपमान नहीं है, ये मध्य प्रदेश देश की बहन और बेटियों का अपमान है। इमरती देवी को ज्योतिरादित्य सिंधिया का कट्टर समर्थक माना जाता है। वो उन पूर्व विधायकों में से हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन की थी। कमलनाथ के इस बयान ने अब पूरी तरह से सियासी रंग ले लिया है। बीजेपी अब उपचुनाव में इस मुद्दे को छोड़ती नजर नहीं आ रही। इमरती देवी के सम्मान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे के लिए मौन धरना देंगे। ग्वालियर से सर्वेश और इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी, जो कुछ हुआ मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान। और इस मामले को लेकर अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि बीजेपी से जबरदस्त तरीके से उठाएगी। मुख्यमंत्री आज 2 घंटे के मौन व्रत पर भी बैठने वाले हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश की बेटी का अपमान है। देवाशीष जी, आपके साथ ही शुरुआत कर रही हूं मैं। साल 2013 का एक बयान आपको याद दिलाऊंगी, जब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मीनाक्षी नटराजन को मंच से कहा था टंच माल है। और साल 2020 में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ये कह रहे हैं इमरती देवी को आइटम। मुझे ये दोनों शब्द बोलते हुए एक महिला होने के नाते बहुत बुरा महसूस हो रहा है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, 2013 से लेकर साल 2020 तक क्या बदल गया है अगर पूर्व मुख्यमंत्री के कद के नेता कांग्रेस पार्टी के ये बयान देंगे तो?
सबसे पहले तो मीनाक्षी जी मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय में मुद्दों की भारी कमी। तो मुद्दे जब मुद्दे नहीं है तो किसी भी बात को मुद्दा बनाना उनके लिए आवश्यक हो जाता है। तो इससे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है। पहली चीज आप और मैं भाषा ज्ञान का सब जानते हैं। आप इंग्लिश ले लो, हिंदी ले लो, चाहे कोई भी भाषा ले लो, भाषा में भावनात्मक शब्द होते हैं और एक शब्द का कई रूप से प्रयोग हो सकता है। ठीक है, मैं शब्द को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ पहली बात, पर जिस तरीके से कमलनाथ जी ने कहा, ये उनकी हरकतों को लेकर कहा। ये वो महिला मंत्री रही है जो कहती थी अगर सिंधिया जी कुएं में कूदे तो हम कुएं में कूद जाएंगे। ये इनके वर्ड्स हैं, इन्हीं के शब्द हैं कि हम तो कलेक्टर से और एसपी से कह देंगे जितने सीट चाहिए विदेश सीट हम जीत जाएंगे। ये तो कह देंगे हम तो 5-5 लाख रुपया ले रहे थे कमलनाथ से। ये इनके बयान है, इन बयानों की पूरी परिपाटी है। इसीलिए कमलनाथ जी ने बहुत हल्के व्यंग अंदाज में कहा कि किस तरह के क्या नेता है, किस तरह के क्या। तो उस शब्द अश्लील जो भाषा है उसका शब्द नहीं था, शब्द की भावनात्मक जो प्रतिक्रिया थी उसको गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी देवाशीष जी, मैं आपकी बात को समझ रही हूँ, फिर बोल रहा हूँ आपकी बात को समझ रही हूँ, फिर बोल रहा हूँ आपसे। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ देवाशीष जी, नहीं मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ। ठीक है, आपने ये कहा कि उनका मतलब कुछ और था, वो कुछ और बोल गए, लेकिन उस शब्द को उतनी गंभीरता से ना लिया जाए। लेकिन इमरती देवी ने तो बहुत गंभीरता से लिया है और मुझे लगता है हर महिला को लेना चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक मंच से नहीं। मुझे आपसे ये समझना है देवाशीष जी, मुझे आपसे ये समझना है आइटम शब्द के पर्यायवाची क्या है कांग्रेस पार्टी की डिक्शनरी में, बताइए क्या पर्यायवाची है? आइटम देखिए, आइटम का कितना पर्यायवाची है शब्द जानते हैं? अब मैं आपसे बोलूं क्या शब्द है, क्या को हम कितनी तरीके से यूज कर सकते हैं। एक क्या शब्द को भी हिंदी शब्दावली में नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ आइटम शब्द के पर्यायवाची क्या है? अगर पूर्व मुख्यमंत्री पद के नेता, अगर पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो आइटम शब्द का इस्तेमाल सार्वजनिक मंच से कर रहे हैं, 2013 में दिग्विजय सिंह कंचमाल बोल गए थे, मुझे इनके पर्यायवाची बताइए। नहीं, इनके पर्यायवाची बताइए, इनके क्या पर्यायवाची हैं बताइए। आज पूरे देश को जरा समझाइए, कांग्रेस पार्टी का हिंदी ज्ञान शब्दों के मामले में पूरे देश को पता होना चाहिए। और जिस संदर्भ में आप मुझसे प्रश्न पूछ रही हैं, दोनों अलग अलग चीजें, इन दोनों का कोई तुलनात्मक नहीं है। अगर आप इसको महिला के सम्मान से जोड़ देंगे और विक्टिमहुड हो जाएगा, नहीं जोड़ना चाहिए तो कोई भी पुरुष इसको डिफेंड नहीं कर पाएगा। आप सुनिए मेरी, महिला के सम्मान से ना जोड़ें। पुरुष अगर महिला के सम्मान से इसको जोड़ दिया जाएगा, ना जोड़ें क्या? शब्दावली को डिफेंड नहीं कर पाएगा। नहीं देवाशीष जी, ना जोड़ें क्या? आप मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए, क्या एक महिला के सम्मान से इसको ना जोड़ें? आप मुझे बताइए। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, मैं नेता के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं महिला के लिए बोल रहा हूँ। मैं एक महिला होने के नाते आपसे सवाल पूछती हूँ देवाशीष जी, मेरे घर की किसी भी महिला के बारे में अगर इस शब्द का इस्तेमाल होगा तो मुझे कड़ी आपत्ति होगी। इस पर मुझे कड़ी आपत्ति होगी। मेरे घर की किसी भी महिला के लिए इस शब्द का इस्तेमाल होगा और कोई भी करे, धरती पर मौजूद कोई भी शख्स करेगा तो मुझे आपत्ति होगी। आप मुझे ये बताइए क्या आपको होगी आपत्ति? कमेंट नहीं कर पाएगा। देवाशीष जी, आपको आपत्ति होगी क्या? ये शब्द जो कमलनाथ जी ने बोला है उस परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल नहीं है जिस तरह भारतीय जनता पार्टी इसको ले जाना चाह रही है। ठीक है देवाशीष जी, इमरती जी का एक बयान है जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूं। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, महिला शक्ति को घर की लक्ष्मी माना जाता है, आज मध्य प्रदेश की लक्ष्मियों को गाली दी गई है। मैं सोनिया गांधी से मांग करती हूं कि वो कमलनाथ को कांग्रेस से बाहर निकालें। मैं सोनिया गांधी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूं कि आप किसी की भी मां हैं, आप एक बेटी की मां हैं, यदि आपकी बेटी के बारे में कोई ऐसा कहेगा तो क्या आप उसे सहन करेंगी? आपकी पार्टी की अध्यक्ष एक महिला है। देखिए उनके पास, देखिए प्रियंका गांधी जी को हमने देखा था कि वो हाथरस में गई थी दलित परिवार को सांत्वना देने के लिए। मीनाक्षी जी, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये चुनावी माहौल है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो बेवजह मुद्दे को तूल दिया जा रहा है। दैट्स इट। ठीक है नुपुर जी, आइए चर्चा में। देवाशीष जी ये कह रहे हैं बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। नहीं मीनाक्षी जी, मैं तो हैरान हूं सच में कि कहने को ये युवा नेता है, लेकिन अगर आपने इनका कमलनाथ का अगर पूरा सुना बयान तो वो उनके कैरेक्टर चरित्र की बात कर रहे हैं। आप सब पहचानते हो, मैं क्या बोलूं। और ये तो किस तरीके का आइटम है, मैं तो बोलना नहीं चाह रही थी ये शब्द। अगर आप स्टेज पे अगर आपने कैमरा पैन करके ढंग से देखा हो तो कमलनाथ जी के इस तरफ जो महिला खड़ी है उनके रिएक्शन से साफ हो जाता है, उनके रिएक्शन से साफ हो जाता है कि महिला के लिए आइटम शब्द का इस्तेमाल करना। नुपुर जी, आपको एक सेकंड रोक रही हूँ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त बोल रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं उनका बयान। मध्य प्रदेश में मां, बहन और बेटियों का सम्मान सुरक्षित रखा जाएगा।
माता बहनों के कल्याण के प्रति हम समर्पित भाव से काम करेंगे। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। धन्यवाद। महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं, उन्हें आप सुन रहे हैं। लेकिन देवाशीष जी हमारे साथ पैनल पर बैठे हैं, उनका ये कहना है बीजेपी के पास मुद्दों की कमी है। नुपुर जी कंप्लीट करिए। देखिए यही तो बात है, इमरती देवी जी खुद भी दलित बहन है, लेकिन क्योंकि वो मामला हाथरस में नहीं है तो दलित बहन के लिए इनके लिए कोई आक्रोश नहीं है। अब इन्हें मध्य प्रदेश में कोई घास नहीं मिलेगी राहुल गांधी को जाके लेटने के लिए, लेकिन इनसे क्या अपेक्षा रखनी मीनाक्षी जी? हाथरस के तो खैर आरोपी अभी जेल में है, मामला सीबीआई के पास है, सर्वोच्च न्यायालय तक जा चुका है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, जब राजस्थान में 2 दलित नाबालिग बच्चियों के साथ 13-15 साल की बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता है और कानून कहता है कि 18 साल से कम उम्र की बच्ची कंसेंट नहीं दे सकती, तो वहां के मुख्यमंत्री कैरेक्टर सर्टिफिकेट साइन करके आरोपियों को रिहा करवा देते हैं। 13-15 साल की लड़कियों का चरित्र हनन करते हैं उनके विधायक, कहते हैं लव अफेयर गॉन रॉन्ग। देखिए मैं आज एक महिला, भूल जाइए भारतीय जनता पार्टी से हूं, लेकिन अगर आप मीनाक्षी जी बिल्कुल सही बोली, अगर आइटम कहलाना और टंचमाल कहलाना मुद्दा नहीं और पार्टी मुद्दाहीन है तो मैं माफी चाहती हूं, कांग्रेसियों का दिमाग मुद्दाहीन हो चुका है। आप सार्वजनिक जीवन के अंदर अगर महिला नेताओं को अगर टंचमाल और आइटम कह के बुला सकते हैं तो आप बाकी महिलाओं के लिए क्या सोचते होंगे और क्या बोलते होंगे, दिमाग में आपके क्या आता होगा? नुपुर जी, मोदी जी ने सुनंदा पुष्कर को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। सुनंदा जी इस दुनिया में नहीं है, आप सुनंदा पुष्कर, उनके जाने के बाद अच्छा नहीं लगता कि ये बात की जाए। एक सेकंड देवाशीष जी, एक सेकंड। नुपुर जी, नरेंद्र मोदी जी अब देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सुनंदा पुष्कर के लिए कहा था सार्वजनिक मंच से। एक सेकंड देवाशीष जी रुकिए, एक सेकंड रुकिए। देवाशीष जी आपके पास आऊंगी, एक सेकंड रुकिए ना, उनसे पूछने दीजिए। नुपुर जी, क्या इस बात की गारंटी है, क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि बीजेपी के महिलाओं के लिए सार्वजनिक मंच से इस तरह के बयान नहीं देंगे? मैं फिर से अनुरोध कर रहा हूं कि मैं इतना बता दूं कि अगर किसी महिला के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ, और मैं बता दूं टंचमाल और आइटम शब्द बिल्कुल आईपीसी के अधीन आएंगे, ये ईव टीजिंग से कम नहीं है। मैं आपको बता दूं ये बात, ये सेक्सुअल हरासमेंट से कम नहीं है। मुझे ये बताइए, क्या बीजेपी इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि मंच से उनके नेता महिलाओं के लिए किसी भी तरह के ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे? आपने गर्लफ्रेंड शब्द का नाम इस्तेमाल किया, गर्लफ्रेंड कहलाना गाली होती है। और स्वेट इक्विटी जो गैर कानूनी तरीके से आईपीएल गेट के अंदर कैसे एक शेयर हासिल किया गया था, आज माफी चाहती हूँ, मुद्दा जरूर लगता है कि मोदी जी ने क्या कह दिया था, लेकिन वही कांग्रेसियों ने एक उफ नहीं जताई, ना मांग की जांच पड़ताल की कि कैसे अचानक सुनंदा जी की मृत्यु हो गई। ये वही पार्टी है जो एक नाम को उड़ेल फुड़ेल करके उसका मुद्दा बनाना चाहती है। चलिए इस बीच ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मौन उपवास आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से कमलनाथ जी ने स्टेटमेंट दिया है महिला के खिलाफ, उस पर बीजेपी आपत्ति जता रही है और इसीलिए 2 घंटे के लिए आज मौन व्रत पर बैठ रहे हैं मुख्यमंत्री। वहीं से मंच की सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, फौरन लौट रहे हैं एक ब्रेक के बाद। चुनाव प्रचार करते करते मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बीजेपी के नेता इमरती देवी के लिए एक ऐसा बयान दे गए जिस पर अब जबरदस्त सियासत है। आमने सामने आप मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री को देख रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौन व्रत पर बैठे हैं। उनका यह कहना है कि यह सिर्फ इमरती देवी का नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की बेटी का अपमान है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस से खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। मार्च में ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी और बीजेपी ने एक बार फिर मध्य प्रदेश की कमान संभाली, लेकिन अब उपचुनाव में जो 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसमें कम से कम 9 सीटों को बीजेपी को हासिल करना होगा अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान क्या दिखाई दिया चुनावी सभा में, ये सुनिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस बयान में। हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं, ये तो करेंगे, ये उसके जैसे नहीं है। क्या उसका नाम, जो क्या उसका नाम लो, आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या है? मैं कमलनाथ जी के पैर छूती थी और अपना बड़ा भाई मानती थी कमलनाथ को, पर कमलनाथ ने आज अपनी बहन के सम्मान करने से वो कतरा गए। अपनी बहन की भी धज्जियां उड़ाई उनने।
ऐसे कमलनाथ जी से मैं कहती हूँ कि तू इस लाख है ही नहीं कमलनाथ, तो राजनीति लाख नंजा, राजनीति करने वे के लाख नंजा। जब तू एक ऐसी महिला से ऐसे बोल सकता है तो तेरी नीयत कितनी खराब होगी। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से देवाशीष जरारिया हैं, बीजेपी से नुपुर शर्मा हमारे साथ हैं और सामाजिक कार्यकर्ता बरखा त्रेहन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। देवाशीष जी, मुझे ये बताइए, जब चुनावों की बात यहां पर हो रही है, जिन 28 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें से 27 तो आपके पास ही थी। चाहे दल बदल का मुद्दा है, चाहे जो भी आप तमाम आरोप सिंधिया कैंप पर लगाते रहे हैं, कम से कम चुनावी मुद्दों की तो बात होनी चाहिए थी। इमरती देवी तो खुद कमलनाथ कैबिनेट का हिस्सा थी। देखिए, मैं मीनाक्षी जी एक बात बता देना चाहता हूँ, आप बयान को दोबारा सुनिए और बार बार सुनिए। मुझे कहीं भी नहीं लगता और जनता को भी नहीं लगता, आप तो पब्लिक में भी ओपिनियन है कि जनता को नहीं लगता और मुझे भी नहीं लगता कि यह बयान इमरती देवी एक महिला है इसलिए दिया गया है। बिल्कुल भी इसमें महिला शब्द का, महिला के लिए कोई बयान नहीं है, टिप्पणी नहीं है। ये तो एक उस नेता के लिए टिप्पणी है जिसने इस तरीके के बयान दिए हैं कि भैया हम तो कुआं में कूद जाएंगे, या फिर हम लोगों को क्या कहते हैं पैसा मिल रहा था 5-5 लाख रुपया, या फिर हम लोग कलेक्टर एसपी से बनवा लेंगे। ये उनके जो बयान थे, जिन बयानों से उन्होंने फजीयत कराई है, उन बयानों पर टिप्पणी थी, उन बयानों को लेकर टिप्पणी की गई है महिला के रूप में। देखिए, शिवराज जी तो बैठ गए ना, मुख्यमंत्री तो बैठ गए हैं मौन व्रत पर। 10 सेकंड बस ये दिक्कत ये हो गई कि ये पुरुष ने बोली है और सामने एक महिला है। अब जब एक पुरुष बोलता है तो पुरुष की गलती है कि वो पुरुष है, उस तरह के शब्द उससे निकल गए हैं, तो महिला विक्टिमहुड कार्ड प्ले कर सकती है। मुझे इस पूरे मामले में ये लग रहा है, अब एक पुरुष की तरह मैं पुरुष को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि राजनीतिक शुचिता की मर्यादा होनी चाहिए और इस पूरे प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी इसको महिला की अस्मिता से जोड़कर इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है। इस मामले का राजनीतिकरण ना हो, ये महिला विरोधी मुद्दा है ही नहीं, इस बात को बिल्कुल कह नहीं रहे है हैं महिला यहाँ पर विरोधी देवाशीष जी। नुपुर जी, आपके पास मैं आ रही हूँ, हमारे साथ बरखा त्रेहन भी जुड़ गई है, सामाजिक कार्यकर्ता है। बरखा जी, थोड़ी सी एक बड़ी पिक्चर पर हम जरा यहाँ पर बात करते हैं। मेरे पास कुछ बयान है, देखिए, और ये अलग अलग पार्टी के नेता हैं, किसी एक पार्टी की बात यहाँ नहीं हो रही है। मुलायम सिंह यादव कह देते हैं लड़के हैं, गलती तो हो जाती है। दिग्विजय सिंह मंच से कह देते हैं मीनाक्षी नटराजन को टंच माल है। ये आइटम वाला स्टेटमेंट भी आपने सुन लिया, जो कि इमरती देवी उन्हीं की कैबिनेट का हिस्सा थी। ठीक है, इसके अलावा तापस पाल जो लेफ्ट पार्टी के नेता हैं, तृणमूल के जो नेता हैं, उन्होंने किस तरह से स्टेटमेंट दिया वो हमने सुना। अभिजीत मुखर्जी का स्टेटमेंट हमारे सामने है, जिसमें वो कहते हैं कि निर्भया प्रोटेस्ट में 2 मिनट का फेम चाहने वाली डेंटेड पेंटेड महिलाएं शामिल थी। मैं ये समझना चाहती हूँ यहाँ पर बरखा जी, ये जो बयान इस तरह से सार्वजनिक मंच पर दे दिए जाते हैं, क्यों इन बयानों के प्रति गंभीर कार्रवाई नहीं होती है? सिर्फ सुर्खियां बटोरकर ये बयान और उस पर 2-4 दिन की निंदा होती है, वो बयान बस खत्म हो जाते हैं। इनके प्रति जवाबदेही, जिम्मेदारी तय करने में हम क्यों फेल हो जाते हैं? बरखा जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बहुत ही शर्मनाक बयान है जितने भी आपने बताए हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, कई महिलाएं जो मंत्री हैं वो भी ऐसे ही शर्मनाक बयान पुरुषों के लिए देती हैं। तो ये चीज बहुत ही शर्मनाक है। हमें किसी को पर्सनल अटैक्स नहीं करने चाहिए और ऐसी अभद्र भाषा बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है। अगर आप लीडर्स हैं, आपको देश ने चुना है, तो कुछ अच्छे विचार प्रकट करिए, कुछ अच्छी भाषा का प्रयोग करिए। आप कुछ भी, आपके मतभेद लाखों हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आइटम, टंचमाल या कुछ और कहना बहुत ही निंदनीय है। और जो लोग अभी पूरे, मैं देख रही थी हाथरस केस में दलित महिलाओं के साथ थे, अब वही उसी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के नेता अब कहाँ हैं? अब क्यों नहीं इसका विरोध कर रहे? और क्या, मेरा एक सवाल है सोनिया गांधी जी से, कि अगर प्रियंका को किसी ने ये कहा होता तो क्या उनको ठीक लगता, अच्छा लगता, या उनको बर्दाश्त भी हो पाता? नहीं हो पाता। मैं आपको बताती हूँ, नहीं कर सकते कोई भी बर्दाश्त। लेकिन अभी चुप्पी साधे हुए हैं। किसी का भी अपमान जो है वो बहुत गलत है। इसमें हमें पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि ये बीजेपी में से थी या ये कांग्रेस पार्टी की हैं या किसी और पार्टी की हैं। सबको मिल करके ये समझना चाहिए कि राजनीति का स्तर इतना मत गिराओ। पूरी दुनिया में भी इतना दर कहीं पे भी राजनीति का स्तर नहीं गिर गया है जहां पे हम आपस में छीटाकशी करें, ऐसे अपशब्द बोले, जो कि शिवराज जी को क्यों आज बैठना पड़ा? क्यों ऐसा माहौल बन रहा है? क्यों देश में ये सब हमको करने की जरूरत पड़ रही है? और बहुत ही निंदनीय, और हम सबको इसकी निंदा ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। और ये सिर्फ निंदा नहीं करनी चाहिए या टीवी पे बैठ के डिस्कशन कर लिया, ये प्रण लेना चाहिए कि नहीं, ये गलत है। जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठाइए और नहीं होने
होने दीजिए उसे। लेकिन देखिए और बरखा, होता है ये भी कितनी बड़ी आयरॉनिकल परिस्थिति यहाँ पर है कि सार्वजनिक मंच से एक बयान दिया जाता है, जो बयान पूरा देश सुन रहा है क्या है, लेकिन उसके बाद जब हम उस पार्टी के प्रवक्ता से सवाल पूछते हैं तो वो ये कह देते हैं कि ये उस रेफरेंस में नहीं दिया गया, इसका वो तात्पर्य नहीं है, इसका वो पर्यायवाची नहीं है। अब ऐसे में कैसे तय होगा कि इस बयान का क्या मतलब है? और महिलाओं के प्रति अगर अपमानजनक टिप्पणियां इस तरह से होती हैं तो कम से कम उस पर गंभीरता से बात करने की जरूरत है। नुपुर जी, मुझे ये बताइए, ये बयान एक चुनावी सभा में हमने देखा, उस बयान को लेकर आज मुख्यमंत्री को हम मौन व्रत यहां पर धारण करते हुए भी देख रहे हैं। 2 घंटे का वो एक सांकेतिक यहां प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इस मौन व्रत पर ही बात खत्म हो जाएगी क्या? मिसाल कैसे कायम होगी? नुपुर शर्मा। और होनी भी नहीं चाहिए। मैं आपको एक बात बताती हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कह तो दिया कि भैया भाजपा के पास मुद्दा नहीं है, लेकिन क्या असल में कांग्रेस के पास मुद्दा है कि पूर्व मुख्यमंत्री स्टेज पर खड़े होकर एक महिला का चरित्र हनन कर रहे हैं। और अब माफी चाहती हूँ मीनाक्षी जी, आप में बरखा जी बैठे, अगर मुझे कोई सड़क चलता हुआ आदमी अगर या कोई भी आइटम या टंचमाल बोलेगा, जड़ के थप्पड़ दूंगी और केस और कर दूंगी उसके ऊपर, जिंदगी भर तक कोर्ट में घसीटूंगी। ये सार्वजनिक जीवन में छोड़िए, ये असल रियलिटी है जिंदगी की कि महिला को क्या क्या सहन करना पड़ता है और किस तरीके के क्रिमिनल एक्शंस ले सकती है महिला ऐसे भद्दे शब्दों के खिलाफ। दूसरी बात देखिए, मुझे पूरे बयान से कांग्रेस के एक बात साफ हो गई कि जहां पे आरोपी कांग्रेस का नेता है वहां पे कानून का दायरा पड़ता ही नहीं है, चाहे वो टंचमाल हो, चाहे वो आइटम हो। और ये तो खैर शब्द है। देवरिया के अंदर आपको हाल ही का किस्सा ध्यान होगा, एक महिला को 5 पुरुष मिलके पीट रहे हैं और मैंने पायलट देखा तो एक दिग्गज नेता शाम को आके कहता है, अरे वो तो खुद तो टिकट की दावेदार थी। अगर महिला टिकट की दावेदार है तो आप क्या 5 पुरुष मिलकर आप पीट दोगे उसको? और पिछले साल की मैं वारदात भूल गई हूँ क्या? इनकी बहुत ही बड़ी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने पार्टी क्यों छोड़ी थी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं ने बदसलूकी और बदतमीजी करी थी मथुरा की प्रेस वार्ता के अंदर। मैं पूछना चाहती हूँ, सब छोड़ दीजिए, एक राहुल गांधी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, उनका बयान बताती हूँ मैं आपको। आप लोगों ने आज तक संघ की महिलाओं को निक्करों में देखा है? मैंने तो नहीं देखा। ये क्या शोभा देता है कि आप क्या इच्छा जता रहे हैं कि आप महिलाओं को निक्कर पहन के देखना चाह रहे हैं? मैं पूछना चाहती हूँ, आज तक कांग्रेस पार्टी ने अपनी ही पार्टी ठीक है, मैं इस पर देवाशीष से जवाब लूंगी। नुपुर जी, मुझे एक बात बताइए, हमारे साथ रवीश भी आ गए हैं भोपाल से। नुपुर जी, मेरे को एक बात बताइए, सरकार में आप हैं नुपुर जी, ठीक है, हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री वहां पर मंच पर बैठे हैं, वो मौन व्रत धारण कर रहे हैं, वो उनका एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन है। मुझे ये बताइए, क्या बीजेपी इमरती देवी आगे बढ़कर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस बयान पर कानूनी कार्रवाई के लिए कदम बढ़ाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कमलनाथ को माफी मांगनी चाहिए। आप समझिए, वो पूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है, ये एक लीडिंग बाय एग्जांपल। और आपने एक बहुत सवाल पूछा, उसका जवाब दूंगी। आपको ध्यान होगा, जब हमारी पार्टी के एक नेता ने एक अभद्र टिप्पणी दी थी उत्तर प्रदेश में, तो संसद के पटल पे खड़े होकर माननीय अरुण जेटली जी ने माफी मांगी थी, उसको पार्टी से निकाल दिया था। लेकिन एक सुनिए, बदले में जब एक नेता ने एक 12 साल की बच्ची को पेश करने के लिए कहा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, वो जाके सांसद का चुनाव लड़ा था। पार्टी में यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल इन पॉलिटिक्स। चलिए, देवाशीष पे जवाब देंगे। नुपुर, आपने सवाल उठाए, देवाशीष पे जवाब देंगे। रवीश का पहले रुक कर लेते हैं। रवीश, आप मौजूद हैं भोपाल में, हम देख रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री वहां पर बैठे हैं, मौन व्रत धारण करके विरोध कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान का। कौन कौन मंच पर मौजूद है? बीजेपी यहां से आगे इस मुद्दे को कैसे लेकर जाएगी और क्या कोई कानूनी कार्रवाई होगी इस पर? चुनाव आयोग तक बात पहुंची है? जी बिल्कुल मीनाक्षी, 3 सवाल आपने पूछे, लेकिन सबसे पहले सीधी तस्वीरें हम दिखा देते हैं उस मंच की जहां पर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और साथ ही में तमाम उनके कैबिनेट के मंत्री जो हैं वो मौन व्रत पर बैठे हैं। 2 घंटे का ये पूरा मौन व्रत रहेगा। सामने अगर तस्वीरों में देखें तो बीच में बैठे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके साथ में अगर इस वक्त देखें तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा है, कैबिनेट मंत्री और साथ ही में विश्वास सारंग यहाँ बैठे हैं, भूपेंद्र सिंह जो नगरीय प्रशासन मंत्री है वो भी यहाँ मौजूद है और साथ ही में भाजपा के तमाम दूसरे जो पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ मौजूद है। राहुल कोठारी यहाँ मौजूद है, तो नारायण सिंह यहाँ मौजूद है। ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं उस जगह से जहाँ पे खुद अब ये 2 घंटे का मौन व्रत जो है 12 बजे तक ये पूरा मौन व्रत चलना है। जहाँ तक आपने बात कही कानूनी कार्रवाई की आगे होने की, तो यहाँ पे आपको बता दें कि कानूनी कार्रवाई को लेकर भी भाजपा कल चुनाव आयोग जा चुकी है। चुनाव आयोग से उन्होंने कमलनाथ के इस बयान की शिकायत की है और जहां तक बात इसे आगे ले जाने की है तो आपको बता दें कि ये इस पूरे चुनाव का एक सबसे बड़ा मुद्दा बन के रह गया है। दलित है क्योंकि इमरती देवी और एक महिला भी है और उस महिला के लिए जो शब्द कल कहे गए थे उसे भाजपा ने न केवल भोपाल में बल्कि पूरे प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा बनाया है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ धरने मौन व्रत पे बैठे हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनकी समर्थक
मानी जाती है कट्टर इमरती देवी, वो इंदौर में इस वक्त मौन धरने पे हैं। और साथ ही में पूरे प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ता जो है अलग अलग जगहों पर इस तरीके से धरना मौन व्रत लेकर के 2 घंटे का इससे एक प्रदेश व्यापी मुद्दा बनाने में एक तरीके से देखा जाए तो सफल हो चुके हैं। जी ठीक है, आपके पास लौट रही हूँ मैं। रवीश फिर से हमारे साथ मेहमान भी बने हुए हैं। देवाशीष जी देखिए, रवीश भी जो वहां से बात बता रहे हैं, बीजेपी अब इस मामले को बहुत आगे तक लेके जाने वाली है। 15 दिन शेष हैं अभी उपचुनाव से पहले, लेकिन आपने तो बैठे बिठाए उनके हाथ में एक ऐसा मुद्दा दे दिया जिस पर ऐसा लग रहा है कि बाकी सब चीजें जो है पीछे हो गई और ये अपने आप में एक उभर कर हावी हो गया है मुद्दा। देखिए मैं मीनाक्षी जी, ये तो होना ही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के बाद मुद्दा विहीन है, चुनाव वो बुरी तरीके से हार रहे हैं, तो इसलिए किसी भी बात को तोड़ मरोड़ कर, और एक बहुत अच्छा कितना अच्छा टॉपिक है कि एक बात को महिला के सम्मान से आप जोड़ दो और वो भी एक दलित महिला के सम्मान से आप जोड़ दो, तो उस पर आदमी व्यक्ति डिफेंसलेस हो जाता है। ये वो करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जनता के सामने बयान है, जनता बार बार सुने, जनता के बीच में हम लोग जाएंगे, जनता के बीच में बयान है। पूरी तरीके से ये बयान जो है वह एक महिला के सम्मान को लेकर नहीं बोला गया है। मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ। यह बात जो उनके राजनीतिक अच्छा, इस पर क्या सफाई पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ देंगे? ठीक है देवाशीष, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए, तो शायद यही अगर आपका आरोप ये है देवाशीष, अगर आपका आरोप ये है कि बीजेपी आपके इस बयान को गलत तरह से देख रही है, गलत तरह से उसे पेश किया जा रहा है, तो मुझे ये बताइए क्या कोई इसकी क्लैरिफिकेशन आकर देगा? क्या कमलनाथ आकर इसकी सफाई देंगे या वो बताएंगे कि किस परिप्रेक्ष्य में वो ये कहना चाहते थे और क्या उनके मुंह से निकल गया? देखिए ये तो कमलनाथ जी के ऊपर है, ठीक है, बड़े नेता हैं, जब उनको लगेगा बात पे क्लैरिफिकेशन देना चाहिए तो जरूर देंगे। बरखा जी आइए चर्चा में। बरखा जी, यहाँ पर सवाल ये है कि इस तरह के मामलों को लेकर जो मिसाल पेश की जानी चाहिए उस पर हम कहीं ना कहीं चूक रहे हैं, एक समाज के तौर पर, राजनीतिक दलों के तौर पर। बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि राजनीतिक दलों में जो महिलाएं शामिल हैं शायद वो भी इसे गंभीरता से नहीं लेती हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, कोई इसे गंभीरता से नहीं ले रहा, सिर्फ अभी पॉलिटिकल मुद्दा बना देंगे, डिस्कशन कर लेंगे। मौन व्रत जो रख रहे हैं, मैं समझ रही हूँ कि वो और कुछ नहीं कर सकते इसलिए ये कर रहे हैं, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि अभद्र टिप्पणी जिसने दी है, क्या सिर्फ उसकी माफी से सब चीजें समाधान हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। एक माफी से कोई समाधान नहीं होता किसी भी चीज का। आपको आगे हम सबको प्रण लेना होगा कि हम कैसे ऐसे बोल सकते हैं। अभी मैं सुन रही थी, इन्हें कांग्रेस के जो नेता हैं ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो कह दिया उसे तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। ये कमाल होगी, तोड़ा मरोड़ा जा रहा आइटम कहा कि नहीं, और उनको आपत्ति है कि नहीं इमरती देवी को? बस तो आपत्ति है इस चीज से, तो बस बात खत्म हो गई। तोड़ा मरोड़ा ये सफाई मत, लिपापोती मत करिए, यहाँ लिपापोती की जरूरत नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट बात है, कहा है, और माफी तो उसी टाइम मांग लेनी चाहिए थी अगर उनसे गलती से कहा है। चलिए बरखा, यहाँ पर जो एक बड़ी बात उठा रही है कि कम से कम हर दल को यहाँ पर जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं जब हम देख रहे हैं कि कोई दल इस मामले में पीछे नहीं है। सार्वजनिक मंच से महिलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल अलग अलग चुनावों में हम देखते आए हैं, लेकिन कम से कम इसके प्रति आंखें खोलने की, जिम्मेदार होने की और खुद महिला नेताओं को आगे आके मिसाल कायम करने की जरूरत है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद फिर चलेंगे भोपाल। रवीश वहां से हमें लाइव अपडेट करेंगे पूरे घटनाक्रम पर। देखते रहिए आज तक। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर जबरदस्त सियासी घमासान मचा है। सीधे लेकर चलते हैं आपको भोपाल। रवीश, मुख्यमंत्री बैठे हैं उपवास पर। बिल्कुल, और आपको बता दें कि जैसे हमारी पहले भी बात हुई थी कि ये मौन व्रत जो है कहीं ना कहीं इस पूरे उपचुनाव का एक तरीके से कहा जा सकता है टर्निंग पॉइंट है। ये शिवराज सिंह चौहान को जो भूखे नंगे कहा गया था कांग्रेस की एक सभा में, उसके बाद ये दूसरा ऐसा बड़ा मौका है जब पूरी भारतीय जनता पार्टी इस पे एकजुट हो गई है और एक साथ कांग्रेस पर हमला बोला है। तस्वीरें आपको सीधी दिखाते हैं जहां पे खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 घंटे तक इस मौन व्रत तो बैठे ही हैं, लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि इस पूरे धरने में, जिस पूरे मौन व्रत के दौरान ये जो मंच है, इस मंच को छोड़ दें अगर, तो मंच के चारों तरफ, बाहर की तरफ ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें कांग्रेस के नेताओं के जो पुराने बयान हैं उनको लिखा गया है। यानी मीनाक्षी नटराजन को लेकर के दिग्विजय सिंह ने जो कहा था कुछ साल पहले, उस बयान को भी यहाँ जगह दी गई है। भोपाल की जो सांसद है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उन्हें लेकर के जो स्वर्गीय विधायक गोवर्धन दांगी ब्यावरा से उन्होंने जो बयान दिया था उसे लिखा गया है। स्मृति ईरानी को लेकर के और साथ ही में निर्मला सीतारमण को लेकर के कांग्रेस के नेताओं के जो बयान पुराने रहे हैं उन सब बयानों को यहाँ रखा गया है। यानी अगर कोई यहाँ पे आता है, जो आम आदमी अगर यहाँ पे आता है इस मौन व्रत का हिस्सा बनने, तो उसे ये भी याद रहे
कि कांग्रेस में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है जब महिलाओं के लिए इस तरीके के कोई बयान दिए हों। पहले भी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इस तरीके के बयान दिए जा चुके हैं और इसीलिए इसे एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए न केवल भोपाल बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भाजपा ने पूरी रणनीति के तहत पूरी तैयारी के साथ आज ये मौन व्रत रखा है, क्योंकि 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं और जो 16 सीटें हैं वो खासतौर से उन 28 विधानसभा सीटों में से 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की है, उससे टारगेट किया गया है और उन 16 सीटों में से 9 सीटें दलित रिजर्व हैं, यानी कि वहां पे जो एससी उम्मीदवार है वही खड़ा हो सकता है, रिजर्व सीटें हैं वो। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट है, भाजपा ने टारगेट अपना यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि उपचुनाव जो है वो उसके निशाने पर है। वो खुद सत्ता में है, उसे जितनी सीटें चाहिए उससे कहीं ज्यादा और सीटें आ सके। दलित सीटों पर खासतौर से ध्यान रखा जाए, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में दलित सीटों पर ही सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा को हुआ था, लेकिन अब इस बयान के बाद भाजपा एक कमबैक की तैयारी कर रही है, खासतौर से दलित सीटों को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल रवीश, और देखिए साख का सवाल बड़ा है और इसीलिए हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में जो सियासी बिसात बिछ रही है इन 28 सीटों के लिए, उसमें से 9 जीतना तो बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। वक्त एक ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।